इमेजिन करो एक क्लासरूम। आफ्टरनून का टाइम है। टीचर अभी अभी एग्जाम पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं। रूम में एक अजीब सा साइलेंस है। कुछ स्टूडेंट्स अपना पेपर देखकर स्माइल कर रहे हैं, कुछ का फेस सीरियस हो गया है। और क्लास के बीच में दो स्टूडेंट्स बैठे हैं, राहुल और अर्जुन। दोनों का पेपर सेम है, दोनों को सेम ग्रेड मिला है, C+। राहुल पेपर को थोड़ी देर तक देखता है। उसके माइंड में एक थॉट आता है, शायद मैं इतना स्मार्ट नहीं हूं। उसके दिमाग ने एक कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया, मैथ्स शायद उसके बस की बात नहीं। वो पेपर फोल्ड करता है और क्वाइटली बैग में रख देता है। अब अर्जुन को देखो, उसके पेपर में भी वही मिस्टेक्स हैं, वही रॉन्ग आंसर्स, वही C+ ग्रेड, लेकिन उसका रिएक्शन डिफरेंट है। वो पेपर को ध्यान से देख रहा है, हर रॉन्ग क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर रहा है। उसके माइंड में एक थॉट आता है, ओके, मुझे समझ आ गया कि मुझे किस टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। सेम ग्रेड, सेम मिस्टेक्स, लेकिन कंप्लीटली डिफरेंट रिएक्शन। और आने वाले कुछ सालों में यही रिएक्शन डिसाइड करेगा कि कौन ग्रो करेगा और कौन वहीं का वहीं रह जाएगा। कुछ साल पहले एक साइकोलॉजिस्ट एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट कर रही थी। उनका नाम था कैरल एस ड्वेक। उन्होंने कुछ 10 साल के बच्चों को एक रूम में बुलाया। उन्हें पजल्स दिए गए सॉल्व करने के लिए। पहला राउंड इजी था, ऑलमोस्ट सब बच्चों ने सॉल्व कर लिए। रूम में एक्साइटमेंट था, कॉन्फिडेंस था, सबको लग रहा था कि वो स्मार्ट है। फिर सेकेंड राउंड स्टार्ट हुआ। इस बार पजल्स डिफिकल्ट थे और यहां से रिएक्शंस चेंज होने लगे। कुछ बच्चे फ्रस्ट्रेटेड हो गए, कुछ ने कंप्लेन करना स्टार्ट कर दिया। एक लड़का तो ऑलमोस्ट रो ही पड़ा, जैसे उसकी आइडेंटिटी चैलेंज हो गई हो। लेकिन एक और लड़का था जो कंप्लीटली अलग बिहेव कर रहा था। वो पजल को देखकर एक्साइटेड हो रहा था। उसने अपने हाथ रब किए और बोला, आई लव चैलेंजेस। सोचो, जब सब लोग डिफिकल्टी से बचना चाहते हैं, तब कोई डिफिकल्टी को एंजॉय कर रहा है। इस मोमेंट ने साइकोलॉजिस्ट को शॉक कर दिया और वही मोमेंट एक क्वेश्चन बन गया, व्हाई? कुछ लोग चैलेंजेस से डर क्यों जाते हैं और कुछ लोग उन्हें एंजॉय क्यों करते हैं? इसी सवाल ने उन्हें 30 साल की रिसर्च जर्नी पर भेज दिया। 30 साल की रिसर्च के बाद उन्होंने एक पावरफुल डिस्कवरी की। ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करने वाला एक इनविजिबल बिलीफ होता है। इस बिलीफ को उन्होंने नाम दिया माइंडसेट। और जनरली लोग दो टाइप्स के माइंडसेट में ऑपरेट करते हैं। पहला माइंडसेट है फिक्स्ड माइंडसेट। इस माइंडसेट में लोग बिलीव करते हैं कि इंटेलिजेंस और टैलेंट फिक्स्ड होता है, मतलब आप या तो स्मार्ट हो या नहीं हो। इस बिलीफ का एक डेंजरस इफेक्ट होता है। अगर एबिलिटीज फिक्स्ड हैं तो फेलियर डेंजरस बन जाता है, क्योंकि फेलियर का मतलब होता है आप उतने केपेबल नहीं हो जितना आप सोचते थे। इसलिए फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग चैलेंजेस अवॉइड करते हैं, वो सेफ जोन में रहना प्रेफर करते हैं। अब दूसरा माइंडसेट कंप्लीटली डिफरेंट है। इसे कहते हैं ग्रोथ माइंडसेट। इस माइंडसेट में लोग बिलीव करते हैं कि एबिलिटीज डेवलप हो सकती हैं, प्रैक्टिस से, एफर्ट से, लर्निंग से। इसलिए ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग फेलियर को डिफीट नहीं समझते, वो उसे फीडबैक समझते हैं। जैसे एक एथलीट ट्रेनिंग के दौरान मिस्टेक्स करता है और उन मिस्टेक्स से इंप्रूव करता है, ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग स्ट्रगल को ग्रोथ का पार्ट समझते हैं और इसी वजह से वो कंटिन्यूअसली इंप्रूव करते रहते हैं। हिस्ट्री में भी ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स मिलते हैं। जब चार्ल्स डार्विन स्कूल में थे, टीचर्स को लगता था कि वो एवरेज स्टूडेंट है। आज वही इंसान मॉडर्न बायोलॉजी का फाउंडेशन बन गया। फेमस नॉवेलिस्ट लियो टॉल्स्टॉय भी स्कूल में पर्टिकुलरली इंप्रेसिव स्टूडेंट नहीं थे, लेकिन बाद में उन्होंने दुनिया की ग्रेटेस्ट नॉवेल्स लिखे। और गोल्फ लेजेंड बेन होगन चाइल्डहुड में बिल्कुल अनकोऑर्डिनेटेड माना जाता था, लेकिन प्रैक्टिस और परसिस्टेंस ने उन्हें हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट गोल्फर्स में से एक बना दिया। इन सब स्टोरीज में एक कॉमन पैटर्न है। इन्होंने अपनी एबिलिटीज को फिक्स्ड नहीं माना, इन्होंने इंप्रूवमेंट को पॉसिबल माना। एक और फैसिनेटिंग एक्सपेरिमेंट हुआ। रिसर्चर्स ने बच्चों को पजल सॉल्व करने को दिए। सॉल्व करने के बाद उन्हें प्रेज किया गया, लेकिन दो डिफरेंट वेज में। पहले ग्रुप को बोला गया, तुम कितने स्मार्ट हो। दूसरे ग्रुप को बोला गया, तुमने कितनी मेहनत की। फिर बच्चों को नेक्स्ट राउंड के पजल्स चूज करने का ऑप्शन दिया गया और रिजल्ट शॉकिंग था। जिन बच्चों को स्मार्ट बोला गया था, उन्होंने इजी पजल्स चूज किए, क्योंकि वो अपनी स्मार्ट आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करना चाहते थे। लेकिन जिन बच्चों को एफर्ट के लिए प्रेज किया गया था, उन्होंने डिफिकल्ट पजल्स चूज किए, क्योंकि उन्हें चैलेंज एक्साइटिंग लग रहा था। यहां एक पावरफुल लेसन है। अगर आप टैलेंट को सेलिब्रेट करते हो, तो लोग फेलियर से डरने लगते हैं,
लेकिन अगर आप एफर्ट को सेलिब्रेट करते हो तो लोग ग्रोथ सीखने लगते हैं। ग्रोथ माइंडसेट बिल्ड करने का एक सिंपल ट्रिक है। अगर आप कहते हो मुझसे नहीं होगा, तो एक छोटा सा वर्ड ऐड करो, मुझसे अभी नहीं होगा। ये वर्ड अभी एक पावरफुल साइकोलॉजिकल शिफ्ट क्रिएट करता है। सडनली फेलियर परमानेंट नहीं लगता, वो टेम्पररी लगता है। और जब फेलियर टेम्पररी लगता है तो एफर्ट मीनिंगफुल लगने लगता है। लाइफ में हर चैलेंज एक साइलेंट क्वेश्चन पूछता है, क्या तुम प्रूव करना चाहते हो या इंप्रूव? जो लोग प्रूव करना चाहते हैं वो रिस्क लेने से डरते हैं, लेकिन जो लोग इंप्रूव करना चाहते हैं वो चैलेंजेस को वेलकम करते हैं और इवेंचुअली वही लोग ग्रो करते हैं। नेक्स्ट टाइम जब आप फेल हो तो एक सेकंड के लिए रुकना और खुद से एक सवाल पूछना, क्या मैं अपने आप को प्रूव कर रहा हूं या इंप्रूव? क्योंकि सक्सेस का सीक्रेट टैलेंट नहीं है, सक्सेस का सीक्रेट है ग्रोथ माइंडसेट।